अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ स्कूप कास्ट। और आज मेरे साथ मौजूद हैं निदाल शेख, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं वायरल विंड के, जो बेसिकली वेब 3 पर काम करती है ये कंपनी। और निदाल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो थैंक हमारे यू लिए बहुत निकाला। मच। निदाल, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन में जानना चाहूँगा, कैसे ज़िंदगी शुरू हुई, अर्ली लाइफहुड कहाँ गुजरी, क्या एजुकेशन हासिल की? प्रोफेशनल इंडस्ट्री से स्टार्ट कर लेते हैं कि इट्स बिन मोर देन 16 इयर्स मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। काफ़ी वक्त पाकिस्तान के अंदर भी काम किया है, यूएई के अंदर भी काम किया है, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ अभी भी एसोसिएशन है। कुछ लोगों के नाम नहीं ले सकूंगा कुछ कंपनीज के, क्योंकि एनडीए पर हूँ। बिग फ्लाइज। तो इट्स बिन ग्रेट जर्नी। और ऐसा नहीं है कि रोलर कोस्टर राइड हर कोई बोलता है, मेरे अप्स एंड डाउन भी खतरनाक है। अच्छा। आई स्टार्टेड द माय फर्स्ट जॉब वाज इन द वारिथ अच्छा। वे बैक इन 2007। यस। और वहां पे मैं हाउ मे आई हेल्प यू करता था, ओके। कॉल सेंटर एजेंट। कॉल सेंटर एजेंट से। सही है। तो आई स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम देयर। सही। बैचलर्स किया था, अभी सिर्फ हमें परफॉर्मा मिला था। अभी तक हमारे पास सर्टिफिकेट्स और समथिंग कुछ नहीं आया था। कॉल सेंटर के अंदर उस वक्त अच्छे पैसे भी मिल जाते थे, और इवन दो बैंक से भी ऑफर आई थी, मगर वो इस्लामिक हम लोगों का है ना, वो हलाल हराम, तो वो जरा हम वहां से हम दूर हो गए। हमने बोला कॉल सेंटर की जॉब करेंगे, बहुत अच्छी बात है, पिक एंड ड्रॉप भी होगा, खाना पीना भी होगा, अच्छी सारी चीजें मिलेंगी, एटलीस्ट इंटरनेट फ्री होगा। उस वक्त इंटरनेट बहुत कॉस्टली हुआ करता था सेलफोन के ऊपर। हाँ। सही है। तो वारिद के अंदर इज लाइक ऑल फ्री। सही। तो वहां से स्टार्ट किया। आफ्टर 6 months आई क्रिएटेड वन प्रेजेंटेशन कि पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है, और हम टेलीकॉम बीइंग अ टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनी, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसमें गैप लगा बहुत ज्यादा। तो आई प्रेजेंटेड दैट। जलालुद्दीन सूफी होते हैं, अब लाइम ग्रीन के अंदर वो सीईओ हैं। तो वो सब क्वालिटी एश्योरेंस में होते थे। उनको मैंने प्रेजेंटेशन वो भेजा। लकीली इट गॉट फायर्ड अप। बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं। वो मैंने बोला ओके, मैंने कुछ भंड कर दिए। एंड चलो बेटा, आखिरी दिन है जॉब का, चलो गए हम वहाँ पे। एंड एवरीवन वाज लाइक, बहुत आला भी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, सारी चीजें किया। तो मुझे बोला गया यू आर नॉट मेंट टू बी हेयर इन कॉल सेंटर एजेंसी जहाँ पे तुम हर किसी के मसले हल करते रहो। ओके ठीक है। ट्रिगर्ड पॉइंट जहां से मैं मार्केटिंग के अंदर मूव हुआ। उन्होंने बोला तुम्हारा मार्केटिंग के अंदर ध्यान है, तुम मार्केटिंग के अंदर ही रहो। तो वहां से मेरी जर्नी डिजिटल की एक्चुअली स्टार्ट हुई है। अब यू विल बी सरप्राइज, माय फर्स्ट क्लाइंट वाज द सिस्टर कंपनी ऑफ गौरी खान, अच्छा। फर्स्ट फेरी, जो आर्किटेक्चर कंपनी थी, सही। दुबई की थी। तो वहां से सारी चीजें स्टार्ट हुई। एंड देन आई मैनेज टू गेट द क्लाइंट्स लाइक HKZ टीवी था, जिधर वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। मैं अगर आप बोलोगे ना आपका नीश क्या था, एक्चुअली मार्केटिंग तो था, क्योंकि मार्केटर्स तो क्लाउन्स होते हैं। हम्म। हर हर कोई ये बोलता है नहीं यार, थाली के बैगन होते हैं, कहीं भी, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो अंडा भी बेचा है, झूठ नहीं बोलूंगा, अंडा भी बेचा है। एक यहाँ की बहुत सितारे वाली कंपनी है जो मार्ट है बहुत बड़ा, सही है। तो उसके लिए अंडा भी बेचा है। एंड अब वेब 3 इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो वेब 3 इंडस्ट्री के अंदर है। एंड ऐसा नहीं है कि पहले ब्लॉकचेन के लिए काम नहीं किया या पता नहीं है। साइड बाय साइड जो हसल्स होती हैं हम लोगों की, उसमें हम लोग जरूर, मैं तो एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि हाँ जी बिल्कुल करो। एंड आई एम प्राउड कि एक ख्वाब होता था मेरा हमेशा कि किसी एयरलाइन कंपनी के लिए काम करेंगे। आई कैन नॉट टेल द नेम बिकॉज एनडीए पर हूँ, बट दुनिया की टॉप मोस्ट ही होगी अब, मीना रीजन में है वो एयरलाइन कंपनी में, उनको काफी अरसे से कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। दैट्स वन पार्ट। जो एनडीए पे नहीं है वो मैं खुल के बोल सकता हूँ। मेरे सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वो अपडेटेड है कि लिंक्डइन पे, कि ओरेकल का एक प्रोडक्ट है मार्केटिंग से रिलेटेड, मोट, उसका मैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ। तो वो मैं बोल सकता हूँ। और एक अब तो प्रोजेक्ट एंड हो चुका, मगर 2025 तक के जो एसजी या सर्च के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आई वर्क विद जॉन मुलर। सो आई एम वन ऑफ द प्रिविलेज्ड वंस जिनको गूगल में एक एपन एक प्लेटफॉर्म है,
उसके थ्रू मुझे प्रोजेक्ट वो मिला था। तो आई कैन से कि आई एम फ्यू ऑफ जिनको गूगल के प्रोजेक्ट पे काम करने को मिला हो, एल्गोरिथम्स पे काम करने को मिला हो। और व्हाट्स से गाय कावासाकी एप्पल के मार्केटिंग इवेंजलिस्ट थे, तो मैंने उनके साथ भी काम किया प्रोजेक्ट्स के ऊपर। नील पटेल को आप शायद जानते ही होंगे, आप हर कोई। नील तो पटेल को सोशल मीडिया वाले सब सही है। तो जब नील पटेल नहीं थे, तो आई वर्क विद हिम एज वेल ओके फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट्स के एप्पल का है, मीना रीजन के अंदर होना है, एपैक रीजन के अंदर आईफोन 7 लॉन्च होना है, तो इस तरीके से। सो आई हैव, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी सी तो वो करते हैं। तो राइट नाउ इट्स आई वुड से कि बहुत मजेदार है, सीखने को बहुत मिला है चीजों से, जिंदगी से सीखने को बहुत मिला है। अच्छा लगता है कि हो चीजें, कंट्रोवर्शियल चीजों में बहुत इंगेज रहा हूँ। अच्छा अब कैसे बोले, हमारी इलेक्ट्रिक की कंपनी है, सही सही है, और एक मेरा दोस्त का स्टार्टअप है, सही दोनों का एक पंगा है, सही और वो पंगा खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत गहरा पंगा है, उस पर केसेस हुए हैं, ठीक है। और हम उसका पीआर हैंडल कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का। अच्छा उस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का पीआर हैंडल कर रहे हैं आप? यस, और वो मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ, सही है वहां पे क्लाइंट है वो, और हम कर रहे हैं। ठीक है। किस तरीके से अपने दोस्त को भी नहीं बताना, हम्म किस तरीके से उनको भी नहीं बताना, दोस्त है नहीं है, मगर संभाल के लेके चलना के केसेस हैं। इट्स अ वेरी टफ थिंग के लोग, आई वुड से टफ नहीं बोलूंगा, एक अगेन मिथ्स के ऊपर मैं जरूर आज बात करूंगा कि ब्लॉकचेन और वेब3 के ऊपर, मैंने मिथ्स के ऊपर तो जरूर बात करने आई वाज थिंकिंग। बिल्कुल हम फर्दर ऑन उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी चीज जो है वो मैं निताल ये जानना चाहूंगा कि वायरल विंड जो कंपनी है वो बेसिकली क्या करती है और पाकिस्तान में मौजूद है ये कंपनी, तो वो किस किस तरीके की एक्टिविटी, क्योंकि वेब 3 एक आप कंपनी के तारुफ के साथ मुझे ये भी बताइए वेब 3 क्या है। दूसरी चीज ना, मुझे नहीं पता वेब 3 क्या है। 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल जो है वो ऐसा सही, बन जाता हूँ कि मुझे ठीक, वेब 3 पता ही नहीं है क्या है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक तो पहली चीज, लोगों ने ना हवा बना के रखा है, कोई भी नई चीज आती है, एटलीस्ट बीइंग अ पाकिस्तानी वी ऑलवेज से अडॉप्शन तो हमारे अंदर जीरो है। हम अडॉप्शन वो नहीं, वो हम नट पाना ऐसे ही टाइट करते थे, हम ऐसे ही टाइट करेंगे, कोई नया टूल आ जाएगा, वी डोंट वांट टू डू इट। ये अगर कोई चीज कर रहा है तो भाई छोड़ दो, घर में बैठो, बुर्का पहन के बैठ जाओ, और बुर्का पहन के भी ब्लैंकेट ओढ़ के बैठ जाओ, नहीं करो। रीजन कि कोई फायदा नहीं है ऐसी चीजों का, कि अगर अगर तुम लोगों ने ग्रो करना है तो तुम कोई नई चीज करोगे। बिल्कुल ऐसी है। वेब3 एक नया स्पेस है जिसके अंदर डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज चीजें होती, हाईली सिक्योर्ड है, ऐसा नहीं है कि हाईली सिक्योर्ड नहीं है, मगर अभी भी जो वेब3 पे काम कर रहे हैं ना, वो फुल्ली वेब3 पे मूव नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे वेब3 के, जो जिनकी वेबसाइट्स वेब3 पे नहीं बनी हुई, वो वही वर्डप्रेस, लारावेल, इन सब पे चल रहे हैं। क्यों ऐसा भाई? वेब3 पे बनी हुई होनी चाहिए ना। जब आप उसी डोमेन से आप आ रहे हो तो फिर वहीं से सारी चीजें होनी चाहिए। वेब3 सिंपल सिंपल प्लेटफॉर्म है, एक नई शॉप खुलती है ना, उसी तरीके से एक वेब3 एक नया स्पेस खुला है जहां पे आपकी सारी चीजें हाईली सिक्योर्ड, ट्रांजैक्शन भी आपकी हाईली सिक्योर्ड होंगी, जो कि क्रिप्टो के ऊपर भी होती है। मेनली बनाया तो इसलिए गया कि क्रिप्टो के ऊपर हो, ब्लॉकचेन के ऊपर हो, इन सारी चीजों के ऊपर ही हो, मगर उसको भी अभी यूटिलाइज करेंगे, पेपाल कनेक्ट कर दो यार, ताकि वहां से राउट होना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक ये पूरी दुनिया के अंदर ही सही तरीके से अडॉप्शन नहीं है। सही सही अभी भी नहीं है। देखो, अगर देखा जाए, वी वर डिस्कसिंग इन हमारे क्लैन के अंदर, वी वर डिस्कसिंग समथिंग कि यार अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन या क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस जिस तरीके से होती हैं, एक कोड के थ्रू होती है ना, एक आपके पास इतना बड़ा टीआरसी या ईआरसी कोड आ जाएगा, एंड देन उसके थ्रू हो रही होगी आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शंस। तो एक्चुअली तो बैंक भी तो इसी तरीके से ट्रांसफर करता है, ऐसे ही करते ना। हाँ, बस रिवर्ट होने के चांसेस होते हैं, इधर रिवर्ट होने के चांसेस नहीं होते। अच्छा एक दफा भेज दिए तो भेज दिए। विल कम टू दैट एज वेल कि जब स्कैम होता है तो फिर बंदा कैसे रोता है, और विल कम टू दैट एज वेल कि जब आप कभी इन्वेस्टमेंट अच्छी कर देते हो आपको फायदा कितना होता है, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। तो विल दैट कम टू दैट के
वीवी क्या करता है, वायरल विंड क्या करता है, हम गेम्स बनाते हैं। अच्छा। सही है। और हम गेम्स बनाते हैं वेब3 स्पेस के अंदर, जिसमें एनएफटीज भी इंगेज होंगी, आप इन मार्केट ऐप परचेजेस भी होते हैं, सारी और वहां पे अगर कोई भी चीज आपने खरीदनी, आप ये डॉलर्स में नहीं खरीदो, कैश में नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी। अच्छा। बेयर मिनिमम यूएसडीटी तो हर किसी के पास होगा ना, बेसिक जो भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग है ये सारी चीजें करता है, उसको मालूम होगा बेसिक जो है यूएसडीटी है, जैसे हार्ड कैश डॉलर्स की तरीके से यूएसडीटी है। फिर आप दूसरे ईथ, बिटकॉइन सारी चीजों पे चले जाओ तो वो सारी चीजें आती हैं, बट आप उसके ऊपर रन करते हो। पाकिस्तान में रह के आप लोग गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं वेब 3 के डोमेन में रह के और ब्लॉकचेन के डोमेन में। आई वुड से वी आर द पायनियर्स, ठीक है। अच्छा। ऐसे और भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं ऐसे लोग। एंड अब आपको शायद मालूम ही होगा, या अगर नहीं भी मालूम है तो मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सही। कि टेंसेंट इज हियर। अच्छा। सही है, पबजी है ना, सही है, एपिक गेम्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं। अच्छा। कंपनीज एक्सप्लोर कर रही हैं इस स्पेस को भी, और यू विल गेट टू नो और सरप्राइज भी हो गया आप कि टेंसेंट इज हियर, पबजी के जो मेकर्स हैं, एंड एपिक गेम्स इज हियर, उनके एटलीस्ट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं। इस तरीके से कुछ वक्त पहले आपको सुनाई दिया था, रजिस्ट्रेशन भी हुई थी, गूगल के ऑफिस की बहुत शोर मचा था। हाँ, कह रहे थे कि गूगल नहीं, इट्स रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान आ नहीं रहा लेकिन। रजिस्टर्ड है। इट्स जस्ट दैट कि वो लोग भी कंफ्यूज हैं, यहाँ पे बाहर की कंपनीज आएंगी हमारे लिए बहुत अच्छा है, सही है, बट सिनेरियोस आर वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर देम, हमारे लिए नहीं है। बिजनेस फ्रेंडली नहीं है मेरे ख्याल से चीजें हमारे यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि कंपनीज आती हैं तो वो इतने सारे क्लॉजेज और इतने ऐसे सीपी के क्लॉजेज और अच्छा, इसके ये हर क्लॉजेज जगह, ये उसके हर कंट्री क्लॉजेज, के अंदर। या हर कंट्री के अंदर। हमारे यहाँ जो है ना वो बीइंग ए जर्नलिस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज्यादा चीजें ना टिपिकल हो जाती हैं। बंदा बोलता है कि यार छोड़ो यार, मैं यूएई में क्या बैठ के कर लूंगा या कहीं और कर लूंगा, पाकिस्तान से बेहतर ही है। ऑन दैट नोट आई विल से कि देखो, मुश्किल हर जगह होता है, मगर वो जो आपने एक वर्ड बोला ना, फ्रेंडली नहीं है, आई अंडरस्टैंड दैट कि हर आप भी एक लाइन खींचोगे, मैं भी एक लाइन खींचूंगा, मगर अगर आपका पेन बहुत फ्लूइड होगा ना तो आपको आसान लगेगा, मेरा पेन अगर नहीं होगा ना, बीच में से इंक जारी होगी तो बड़ा मसला होगा मुझे। तो हमारे यहाँ इंक बीच में से जारी है, रीजन आपको एक बंदा अच्छा मिल जाएगा, 4 बंदे आपको मिलेंगे, भाई मैं तो नहीं करता, अटका के रख देंगे। तो कंपनीज आर मोर लाइक, बाहर के लोग जो आते हैं ना वो बोलते हैं यार पैसे ले लो, कोई मसला नहीं, हमारा काम टाइम पे होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। और हमारे यहाँ होते लटकाओ, जितना लटकाओगे हाँ, पैसे। उतने ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इस वजह से सही। अच्छा निदाल, जिस तरीके से आपने बात करी वेब 3 की या गेम डेवलपमेंट की, एनएफटीज, ब्लॉकचेन, क्या दुनिया है ये क्रिप्टो की, क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में तो देखें, पाकिस्तान में कोई भी चीज लॉन्च होती है ना, जो मैंने अपने जिंदगी में देखी है और होशो हवास के अंदर देखी है कि पाकिस्तान में कोई चीज लॉन्च होती है, एक जमाने में कोर्सेज लॉन्च हुए डिजिटल मार्केटिंग के, तो वो धड़ा धड़ा हर कोई बोल रहा है मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर अमेजोन का एक ट्रेंड चला, यूट्यूब और सोशल मीडिया का एक ट्रेंड चल ही रहा है। ठीक है, अब जो है वो हम सुन रहे होते हैं कि वेब 3 का दौर है, और हर कोई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की ट्रेनिंग सब करवाने लगना है। और अचानक से पता चला कि इतने एक्सपर्ट्स हमारे पास बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। तो बेसिकली क्या दुनिया है ये, इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ वर्थ इट है या अब मेरी नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो के बारे में मुझे नहीं पता ना, मैं इस चीज के अंदर ज्यादा इंगेज हुआ हूँ, तो अब मुझे तो ये लगता है कि स्कैम हो रहा है भाई, स्कैम हो रहा है, स्कैम हो रहा है, क्रिप्टो मतलब स्कैम, को पागल बना रहा है मुझे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर ऐसा नहीं है कि स्कैम नहीं हो रहा। ये जो एजुकेशन सेक्टर है वहां पे तो हाँ प्लीज, जो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, डिजिटल मार्केटर्स पहले आए, सही है, ठीक है, हर एक कोने पे था जी हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराते हैं, ऑनलाइन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है। जब आप उसको करके बाहर निकलते हो ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात है, मार्क माय वर्ड्स, कि जिस तरीके से हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे यूनिवर्सिटी से
जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है ना, वहां से निकल के आते हैं ना, जब वो मार्केट में आते हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता कि एक्चुअली काम किस तरीके से करना है। बिल्कुल ऐसी। इज जस्ट लाइक दैट। जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का एक बूम आया था और वहां हर कॉर्नर पे आपके गली के कोई ना कोई कोर्स करा रहे हैं, ऑनलाइन में कोर्सेस कर पा रहे हैं, एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स बहुत सारे आगे थे। अभी भी आप देखोगे कहीं पे भी हो तो बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होंगे और वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का एक कोर्स जरूर होगा। 5,000 में आई एम सॉरी नहीं होता, कोई नहीं सिखाना। एक्चुअली 5,000 वर्थ इट ही नहीं हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब वो 8,000 मिलियन बिलियन डॉलर्स की वो इंडस्ट्री है और आप उसको बोल रहे हो कि 5,000 में सीख लो। गुलचिस्तारंगी पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है 5,000 हाँ, में करवा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने भी किया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, इट वाज लाइक, चलो मैं डिविएट हो जाऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। अब एक एजेंसी रन कर रहा था उस वक्त ही में। अच्छा। और मैंने बोला अच्छा मुझे ये चीजें तो आती हैं, ठीक है, मुझे कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप प्रैक्टिस करके तो सीख लेते हो, मगर वो नहीं। उस इंस्टीट्यूट में मैं जाता था, वो जो वहां पे जो बंदा इंस्ट्रक्टर था ना, वो मुझे बोला निराल भाई अच्छा ठीक है, आप छोड़ दें, आप टेस्ट नहीं दें, आप रहने दें, बस आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये तो हाल है। उसी तरीके से अभी एआई का है। जितने भी लोग हो ना यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इंडिया में, तो एआई का थोड़ा सा हमसे तो बहुत बेहतर है काम। सही है, आई एम नॉट प्रमोटिंग इंडिया, बट जस्ट मुझे दुख होता है। जिस चीज की तारीफ करनी चाहिए करनी चाहिए। मुझे दुख होता है, तरक्की कर रहा है। मुझे इसलिए दुख होता है कि हम क्यों पीछे हैं। हम इंडिया से 5 साल पीछे हैं, 10 साल पीछे हैं। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से 3 साल 4 साल पीछे है, तो हम कितने पीछे हो गए एटलीस्ट दुनिया से? 15 मुझे लगता है कि ना हम किसी भी चीज को ना वो बिल्कुल मंजन बना देते हैं और उसको ना वो सेल करने के लिए वो बस निकल पड़ते हैं कि कुछ पता नहीं पहले होता। खुद कोर्स कर लें और फिर उसके बाद हम कोर्स बना के बेचना शुरू कर दें। इस तरीके की कोई साइकी है यार एआई के ऊपर चलो मैं पूछता हूँ ना लोगों से, लैम्डा के ऊपर किसने काम किया है? पता है लैम्डा के बारे में? गूगल इज वर्किंग वे बैक, उसने स्टार्ट किया 6-8 साल हो गए गूगल लैम्डा के ऊपर काम कर रहा है। जो अभी आप लोगों को जेमिनाई और ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ये उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। टच पॉइंट्स हैं, डेटा सेंटर्स हैं छोटे छोटे छोटे, ऐसी हजारों चीजों पे गूगल काम कर चुका है। और व्हाई आई नो दिस, बिकॉज आई हैव बीन विद द टीम एंड ऑल सारी चीजें, तो ये सारी चीजें पता चलती हैं। और हम लोग बहुत पीछे हैं अभी यहाँ पे एआई के ऊपर। लोग, मैं एक फॉर कंपनी, मैं एक टॉप सीड के ऊपर मैं इंटरव्यू एक बंदे का ले रहा हूँ और वो मुझे बोल रहा है कि मैं करंट जिस कंपनी के अंदर हूँ, हम लोग एआई की सारी चीजें कर रहे हैं, सारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। मैंने बोला ओके, मैंने बोला बताओ किस तरीके से कर रहे हो? वो बोल रहे हम चैट जीपीटी सब जगह लगा रहे हैं, हमारे पास प्रीमियम चैट जीपीटी है। मैंने बोला ये क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है? कर क्या रहे हो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में? हम मिड जर्नी के थ्रू हम सारी चीजें इमेजेस कर रहे हैं। मैंने बोला ये तो कोई भी कर सकता है। मिड जर्नी का ऑल्टरनेट पता है? नहीं मालूम। जो एक यूट्यूब पे वीडियो देख ली उसके हिसाब से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम एक लकीर खींच दोगे उसी के ऊपर चलते रहेंगे और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए बहुत अच्छा कर रहे हैं बाहर की दुनिया के लिए। अच्छा सही है। अब एनएफटी स्पेस, एक मरता एनएफटी का बहुत बूम आया था पिछले सालों में, अभी थोड़ा सा डाउन है, आई एग्रीड ऑन दैट। सही है, इसी तरीके से आता है, अप्स एंड डाउन आता है। को हमने बस इतना समझा था कि वो एक बंदर होता है और वो बड़ा ना डिजाइन पाकिस्तानी ने जो समझा, मैं आपको वो बता रहा हूं, पाकिस्तानी ने यही समझा कि वो एक बंदर होता है कि बंदर स्टिकर बेच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दुनिया के समझ ही नहीं आया ना। दुनिया के बेशक ये समझ आता, पाकिस्तानी को इतना समझ आया कि पागल बना रही है, बंदर बेच रहे हैं। अरे देखो सिर्फ बंदर नहीं ये याद रख ले, सिर्फ बंदर नहीं है, एग्रीड। बहुत ज्यादा एनएफटीज के जो प्रोजेक्ट्स या सेंग्स बने हैं वो बंदर के ऊपर ही बने हैं। बंदर कभी कुछ कभी कुछ। मेरे भी एक जानने वाले हैं, मैं बोलूंगा नहीं ना, जो बंदर पे उन्होंने अच्छा खासा अर्न किया है। अच्छा सही है। तो सांप पे भी बनता है, हिप्पो पे भी बनता है, दूसरे जानवरों पे भी बनता है, जिसपे अच्छी स्टोरी बन सकती है उसके ऊपर। एनएफटी तो सबसे पहले अजीब सी बनी थी ना, एक बच्चे की अजीब से उसने आर्ट था उसके ऊपर एनएफटी गई थी ना। एनएफटी इज लाइक तुमने तस्वीर खींची और वो तुमने सेल कर दी, जिस तरीके से शैडो स्टॉक पे तुम अपनी तस्वीरें सेल करते थे। अच्छा, अब वो क्रिप्टो के अंदर हो रही है तो क्या हो गया यार? एनएफटी हो गई। हाँ बस वो ये है, शटर स्टॉक पे एक तस्वीर तुम्हारी बहुत लोग खरीद सकते हैं,
यहाँ पे आपको प्रीमियम हो जाता है कि हाँ जी ये अब आपकी ही हो गई, ये अपॉर्चुनिटी होती है। शटर स्टॉक पे ये चीज नहीं होती। शटर स्टॉक पे तब देसियों ने ये भी निकाल दिया कि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फिर भी डाउनलोड हो जाती है, हाई रेज हो जाती है। तो एनएफटी का मैं फिर बोलूंगा Web3 वर्ल्ड, एनएफटी कोई भी नई चीजें आ रही हैं पुरानी चीजों से इंस्पायर्ड ही हैं। अच्छा, शटर स्टॉक, एनएफटी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ओपन सी जिधर आप सारी अपने एनएफटी डालते हो, शटर स्टॉक की तरीके से ओपन सी भी तो है। तो उसी तरीके से चीजें चल रही हैं। इस जस्ट के नए मीडियम के अंदर आपको दिखा रहे हैं तो उसी तरीके से होगा। पहले आप बैंक के अंदर ट्रांसफर करते, सबसे पहले तो आप ये अब भाई ये लिफाफा है ये ले लो, हाँ ये ऐसे 5 करोड़ रुपए। सही है। सही है, हमारे आ जाएंगे थोड़े वक्त में, 10,000 का भी नोट आ जाएगा, 50,000 का तो फिर हो जाएगा, एक लिफाफे में आ रहे होंगे। हालात ऐसी हैं। तो अब वो करते हैं क्रिप्टो के अंदर। अब मुझे बताओ, क्रिप्टो बैन है ना यहाँ पे, स्ट्रेट अप बैन है। बैन है। ओके, अगर तुम क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम कैश आउट करा सकते हो उसको? आई डोंट नो, मैंने कभी सेफ खेल रहे हो? नहीं मैंने ये सही बोला, आई खेल डोंट रहे नो, तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी की नहीं है। कर सकते। अच्छा, देयर आर ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करते हैं, सारी चीजें अच्छा। करते हैं। अगेन पाकिस्तान में यस, नहीं, मैंने एक केस के बारे में फॉलो किया था, और क्रिप्टो के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की थी, शोबिस से उनका ताल्लुक था, वकार ज़का ने, तो उसके अंदर ये था कि अदालत ने पूछा कि भाई गैर कानूनी है, स्टेट बैंक से पूछा गैर कानूनी है, कवानीन बताएं इसके। तो पता चला कि हमारे पास उसको कानूनी और गैर कानूनी दोनों बोलने के कवानीन ही नहीं है। उनको वो समझ ही नहीं आया कि उसको गैर कानूनी किस पैराए में बोले और कानूनी किस पैराए में बिल्कुल सही। बोले। तो उन्होंने कहा कि जहाँ इसके ऊपर कवानीन बना के लाए पहले, फिर बात होगी इसके ऊपर। तो क्रिप्टो एज लाइक ना कानून है, ना कानून और ना लाकानूनियत है, कुछ बीच की चीज बनी हुई है अभी। हाँ, एक तरीकेकार जरूर हो सकता है कि अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपने थोड़ा सा पैसा बना लिया है, तो कोई आ जाएंगे जरूरतमंद के, वो बोलेंगे चलो हमारे साथ थोड़ा सा कोई भट्टा सट्टा करो और उसके बाद तुम्हारे लिए कानूनी हो जाएगा। इस तरीके की कोई विंडो जो है ना, वो हमारे पास हमेशा हर काम में ओपन रहती है। तो अभी तक मेरी नॉलेज के मुताबिक यही चीज एग्जिस्ट करती है, मुझे यही पता है। अच्छा देखो, मैं पॉलिटिकली बहुत करेक्ट रहूंगा क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। बिल्कुल सही है। और मैं ये भी बोलूंगा कि अभी भी रिसेंटली आईएमएफ ने बोला है ना अपने मेमो के अंदर कि जी क्रिप्टो के लिए आप रेगुलराइजेशन करें। जो समझते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत खुश हुए यार, यस 6 महीने में आ जाएगा। दोस्त सो जाओ, 5 साल लगेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं पहले तो नहीं समझना पड़ेगा ना, पहले स्पेस क्या है, किस तरीके से हो रहा है, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सामने हर ट्रांजैक्शन आएगी जाएगी, उसके पैसे चार्ज करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अभी भी आप बैंक से आप मुझे पैसे ट्रांसफर करो या मैं आपको पैसे ट्रांसफर करूं, एक फी डिडक्शन होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से स्टेट बैंक के पास भी हो जाएगा पैसा। अच्छा, मैंने सुना था कि ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी वो है ही, वो उसको एक्सेप्ट ही दुनिया इसलिए नहीं कर रही कि बैंकिंग सिस्टम हट जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो किस तरीके से बट अगर आप देखो सिंगापुर के अंदर भी तो हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है ना। अच्छा, वहाँ लीगल है? देखो अगेन 2 सेक्टर्स हैं, राइट विंग लेफ्ट विंग होता है ना हमेशा, तो वो उस तरीके से चीजें चलती है। मगर बहुत एक्सेप्टेंस है कि अगर आप अभी पर्सनली जाओगे ना, हाँ जी वॉलेट ट्रांसफर करना है, हाँ हो जाएगा। अच्छा, इजीली। सिंगापुर के अलावा किन ममालिक? यार ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। सही है। अब जिधर यूएस के अंदर बहुत आराम से होता है, लीगल नहीं है, मगर सबको पता है कि ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वरना डीसीए में रूल लगता है ना यार, नहीं लग रहा ना उनपे। वो लोग भी चाह रहे हैं कि कोई हम रास्ता निकाल ले, क्योंकि आगे दुनिया जा ही उस तरफ रही है। वरना बहुत सारा जिन्होंने अभी पैसा कमाना है ना, या जिन्होंने अपना ब्लैक मनी वाइट करना है, वो कर चुके क्रिप्टो से। अच्छा, चलो एक केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं। मैं हूं किसके आगे लगाऊं, निदाल इब्राहिम। सही है। मेरे पास है एक बहुत बड़ी शिप जिसमें सोना भरा हुआ है, मैंने वो बेचा। अब मैं उसको वाइट कैसे करूं? क्रिप्टो में डाइल्यूट कर दिया और वहीं से रोल आउट करके ट्रेड कर लिया, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रेडिंग पे कैश आउट हो रहा है ना पैसा। उसने ब्लैक मनी वाइट कर ली। किस तरीके से? कोई मुझे बहुत आसान है। मेरे पास एक कमोडिटी थी जो बढ़ती थी बहुत ज्यादा,
मैं उसको कहीं पे भी नहीं बेच सकता, क्योंकि मैं हूं एक गैंगस्टर। सही है। सही है, मैं बेच भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मगर मुझे उसको रोल आउट करना है बाहर की दुनिया के अंदर पैसा। सही है। कैसे करूंगा मैं? क्रिप्टो के अंदर करूंगा, वहां से मूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे मैंने बैंक में पैसा डाला, मुझे 40 जवाब देने पड़ेंगे। सही है। आप जितने देर रेगुलराइज नहीं करोगे, उतनी देर वो लोग फायदा उठाएंगे जिनको नहीं फायदा उठाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसी है। तो इस तरीके से हो रहा है कि वो पैसा ट्रांसफर वहां से मूव मूव मूव। तो वो उसका उसका चैनल क्या हो? एक सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे एग्जाम्पल पास बाइनेंस या कोई भी प्लेटफॉर्म जिधर से आप क्रिप्टो मूवमेंट कर रहे हो, तो किसी और नहीं, के तो वॉलेट उसके के अंदर। मैं अपने वॉलेट में पैसे कैसे डालूंगा? मेरे पास फॉर एग्जांपल कैश है, वो सोना बेच के, हम्म ठीक है, जो केस स्टडी आप डिस्कस कर रहे हैं वो हम्म मेरे पास कैश आ गया। अब उस कैश के नहीं, जरिए कैश एज इन यूएसडीटी या इन प्लेटफॉर्म्स पे है। आपने एक ट्रेडर को बोला जी मेरे पास वर्थ ऑफ दिस सोना है। अच्छा। सही है, ये सही। क्रिप्टो में चाहिए मुझे पेमेंट। मुझे क्रिप्टो में दे दो और वो सोना ले लो। खत्म, वो आप ईथ में दो, ये सबसे इजीएस्ट होता है अगेन यूएसडीटी। सही अच्छा, है, यूएस यूएसडीटी ले लिया और उससे हार्ड कैश है वो। आपने वो कॉइन्स लिया और आपने उसको खत्म ट्रांजेक्शन हुआ, कर आपने दिया ट्रांजेक्शन कर दी। और पूरा वाइट हो गया। और पाकिस्तान में कितना ब्लैक इस तरीके से वाइट हो चुका होगा या हो रहा होगा? हो रहा है, हो रहा है। गारंटीड। गारंटेड हो रहा है। गारंटीड हो रहा है। रीजन ये भी मैं बता दूं कि बस इस तरीके से बोलूंगा, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं यार। बैंक को आप दिखाओगे, एफबीआर भी तो पीछे लगेगा ना यार। सही है, और एफबीआर का पीछे लगना सही है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ रेगुलराइज जितनी जल्दी करोगे बहुत ज्यादा बेहतर। आई बैक वकार जका इज ऑन दिस नोट, आई बैक वकार जका। अच्छा, वो तो ये भी कहते हैं ना कि अगर मुझे क्रिप्टो के ऊपर काम करने के लिए दी जाए, पाकिस्तान का कर्जा ही उतार दूंगा। दे दो, कर सकता है, गारंटीड। है। पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा क्रिप्टो से। गारंटीड। चलो मैं इस तरीके, आज ही सुबह मैं अपने भाई से डिस्कस कर रहा था कि यार जितने साल मैंने कमाया है ना, ये 16-17 साल मैंने जितना कमाया, ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर या वेब3 वर्ल्ड की स्पेस के अंदर मैं रहा ना, तो एक साल के अंदर ही उतना कमा लूंगा यार। इस तरीके से बोलते हैं $1000 का एक काम है, सही है, जो वेब2 स्पेस के अंदर हो रहा है, वो एग्जैक्टली सेम $7000 का हो रहा है। बस इस तरीके से मैं बोलूँ। मेरे ख्याल से अब उनको तो काम करने के लिए नहीं दिया गया और वो यहाँ से रवाना भी हो चुके हैं बहरहाल। बाहर ही मेरे ख्याल से रह रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी है ना कि हमारी इस वक्त इकनॉमी जिस सूरत हाल का डिरेल्ड, फिनिश्ड। माशाल्लाह से शिकार है, हमारे पास बेसिकली विंडो नहीं देते हमें, चूंकि चीज़ों को समझ नहीं आती या इसको इस तरीके से देख लें कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो इदारे मौजूद हैं या जो लोग मौजूद हैं उनको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो इस वजह से शायद ये अलाउ नहीं किया जा रहा। लेकिन इसके अंदर मैं इस चीज़ को बड़ा वो देखूंगा कि लास्ट केपी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने वकार जका को मेरे ख्याल से कोई जगह दी थी और इस तरीके की कोई उसने डिस्कशंस हुए थे, डिस्कशन पॉइंट्स पे थे। मेरे ख्याल से उन्होंने माइनिंग वगैरह कुछ लगाई थी और उसका क्या था मुझे पता नहीं है। माइनिंग थी, मुझे लगा था उन्होंने कि वो प्रमोट कंट्रोल भी करने वाला किया। हुआ। नहीं, प्रमोट भी किया था, मगर अगे देखो, अगे एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। हम वो जो हम बोलते हैं ना डेमोक्रेसी है है है, समझो मुझे जिंदा रहना है। ठीक है। बट ये समझना पड़ेगा हमें कि हम लोगों का ना एक जो, अगेन यार मैं बहुत आसान अल्फाजों में और बहुत सेफेस्ट रह के बोलूँ ना, एडॉप्शन नहीं है, नई चीजों को हम नहीं करते। हम अगर हम जब नहीं इसके अंदर एडॉप्शन फायदा निकाल दो, ना, इसके अंदर एडॉप्शन वाली बात नहीं। अगर इसके अंदर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी को तो कम से कम आगे बढ़ने दें, ठीक है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी तो क्या है, उसके अंदर बिल्कुल हर किस्म की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट है, अच्छी चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, बुरी चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरीके से आप दुनिया में कोई भी काम करें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल होते हैं, एग्री। प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इस चीज को, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई यूनिवर्सिटी जो है वो वेब3 पर काम कर रही हो, वो अपने कोर्स के अंदर कोई इस तरीके की कोई इंडल्ज किया हो उन्होंने। इनिशियल लेवल के कोर्सेज हैं, मगर वो उसी तरीके से कोर्सेज हैं कि व्हाट इज वेब3, व्हाट इज वेब3, द डेफिनेशन। एक जमाने में वो आएगा इससे ज्यादा आप एक देखो, अगेन वही ना एडॉप्शन वाली बात है ना। इससे ज्यादा हमारे बच्चे अब इतने तेज हो चुके हैं कि उन्होंने अपना शॉर्टकट अपने सेलफोन पे लगा लिया है, चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी की तो चलो अब ऐप आ चुकी है, जेमिनी और इन सारी चीजों की। तो अब उसमें वो सर्च करेगा व्हाट इज चैट जीपीटी, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें वो पढ़ लेगा, टक देन इन देयर, खत्म। ये वो वाली सारी चीजें, हैंड्स ऑन कुछ कराओ ना, हैंड्स ऑन कुछ नहीं, क्योंकि स्पेस ही नहीं बनी हुई ना अभी तो। चलो आप लोग मीडिया इंडस्ट्री से हो,
आप मुझे सिर्फ ये बता दो, अभी इंस्टीट्यूट्स के अंदर मीडिया हब्स कितने अच्छे बने हुए हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल का ऑडियो स्टूडियो है, वीडियो स्टूडियो है। क्रैश हो गई है मीडिया इंडस्ट्री की, अगर आप बात करेंगे तो वो क्रैश हो चुकी है, चाहे उसको शोबिज इंडस्ट्री की बात करें या आप न्यूज मीडिया की बात करें। न्यूज मीडिया तो खत्म, ठीक है, न्यूज मीडिया खत्म, ठीक है। न्यूज मीडिया के अंदर अब कुछ नहीं रहा। डिजिटल के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए वो कोशिश की जा रही है, और उसमें भी अभी तक फुलफिल नहीं हो सके। दुनिया टेक्नोलॉजी को इतना बूम लेकर चली गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन कर ली है, ठीक है, एंकर्स एआई वाले आ गए हाँ हैं, बिल्कुल सही ठीक है। है, इंडिया तक में आ गई है। लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो बस बस देख रहे हैं लकीर के फकीर, और हम शायद 10 साल के बाद वहां पे पहुंचे तो क्रैश कर गई है। एक चीज तो हमें ये समझ आ गई आपकी डिस्कशन से कि पाकिस्तान में काम आप जैसे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर मौके और ज्यादा अगर बिल्कुल ऑब्लाइज किया जाए। दूसरी चीज जो है वो आप बैन करें या कुछ भी करें, क्रिप्टो पे काम अभी भी हो रहा है, हाँ ठीक है। तीसरी चीज, इसके अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मौजूद है, नॉट सिर्फ टेक्नोलॉजी के हवाले से बल्कि इकोनॉमी का भी हम चीजों को फायदा हो बेहतर सकता कर सकते हैं। चौथी चीज मैं आपसे पूछूंगा कि क्या क्रिप्टो से जो है वो कोई अमीर हुआ है? कोई कोई ऐसी कोई है केस यार स्टडी ये। कि भाई रातों रात कोई जो है ना वो हो गया हो? क्योंकि पाकिस्तानी में तो यही है ना कि भाई डबल शाह वाला गेम है, कोई एक लगाओ अमीर हो जाओ, एक लगाओ अमीर हो जाओ। अच्छा देखो, स्टोरीज हैं बहुत सारी, नाम नहीं लूंगा। सही, कुछ हाँ दोस्त आप हैं, नाम हाइड कर सकते कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्तों की स्टोरीज हैं, सही है। चलो एक स्टोरी इस तरीके से बोल देते हैं, जब 150, 180, $200 का जब बीटीसी था, बिटकॉइन था, तब की बात है, 2012 2013 की बात कर रहा हूँ। उसकी शादी हुई, उसको कुछ पैसे मिले होंगे, तो उसमें से उसने ले लिए। सलामी के पैसों से बीटीसी ले लिए। सलामी हो गई उसने उसने सही और वो इन्वेस्टमेंट सलामी करी। बहुत अच्छी की है उसने, अच्छा। बेहतरीन सलामी हुई उसकी, इस तरीके से कि वो यहाँ पे नहीं रहता, अब वो दुबई में रहता है जबरदस्त। और कोई काम नहीं करता, अच्छा। कोई काम नहीं करता। रीजन दुबई में उसने, रहकर। भाई देखो ना, जब एक बंदे ने $200 $250 की एक चीज ली है, हम्म, आज वो पिछले कुछ दिनों में $70,000 वो टच किया है। उसने 180 150 180 की लेके रखी हुई है, और जब उस, इनिशियल स्टेजेस के अंदर ठीक है, और उसने होल्ड किया उसको। होल्ड किया है, अच्छा। होल्ड ही सबर किया। का सबर का दामन उसने देखो, थामा, हाँ हाँ, और $70,000 में उसने कैश आउट किया उसको। अभी भी कैश आउट नहीं किया उसने, दूसरे वो रोल आउट कर रहा है ना वो। अच्छा, एक उसके पास अगर 12 बीटीसी थे, उसने एक बीटीसी को डाइल्यूट किया, उस एक बीटीसी से उसने और इथेरियम ले लिए, दूसरी छोटी छोटी करेंसीज और ले ली, दूसरे और कॉइन्स में कर दिया उसने, वहां से इस तरीके से और बढ़ाता चला गया। आपको लगता है कि वही अमीर है जिस जो सिर्फ बीटीसी में डील करता है? सॉरी, आप अहमक है। अच्छा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं जो इनिशियल लेवल के ऊपर कॉइन्स आते हैं, जिनके 3 जीरोज एंड देन फिर कुछ नंबर होता है, सही है, सही। तो उसका 1 जीरो या 2 जीरो भी गायब हो जाते हैं ना, तो आप लाखों में कमा लेते हो। अच्छा। एक्चुअली देखो ना, हम तो कन्वर्जन पे जी रहे हैं ना, डॉलर, हाँ। तो हम डॉलर्स पे जी रहे होते तो हमें बहुत फायदा होता है। तो सिर्फ ये नहीं है, आपकी थॉरो रीडिंग्स होनी लाजमी है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस तरीके से समझना पड़ता है। ऑब्वियसली समझना पड़ेगा हर प्रोजेक्ट को। अब लेट से चलो मैं अपनी गेमिंग की इसमें आ जाता हूँ कि पी का एक नया गेम आया है, सही है, उसके कॉइन्स अच्छे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अब उस वो इन्वेस्टेबल है या नहीं है, वो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना, कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ करना है। जिसको समझ आ रहा होगा बोलेगा हाँ मैं इस पॉइंट, आपको पता होना चाहिए। देखो ये तो मैं जब मतलब अभी भी करता ही हूँ, इनिशियल लेवल पे मुझे एक चीज सिखाई गई थी कि निताल जिधर भी हायर हो ना, 3 महीने के बाद ये देख लेना तुम्हारा एग्जिट कब आने वाला है। सही है, नोटिस पीरियड में तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें 2 साल रहना है इस कंपनी के अंदर, 1 साल रहना है। सही। तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे पेस के हिसाब से कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है। अगर स्लो है तो खुदाफिसी करना पड़ेगा तुम्हें, और अगर तेज है तो तुम्हें तेज भागना पड़ेगा, फिर तुम उसके साथ स्टिक करो। सही है। तो अब उसी तरीके से यहाँ पे भी आपने देखना होता है कि आपने कितना होल्ड करना है। दैट फ्रेंड होल्ड्स, उसने अच्छा खासा होल्ड किया, तो अभी भी उसके पास हैं अच्छे खासे बीटीसी। अच्छा। और मैंने बताया ना कि अब एक और स्टोरी मैं लेता हूँ, ये मैंने सुनी है, ठीक है, मैं सही। उन शख्स से मिला भी नहीं हूँ, मगर ये मैंने स्टोरी सुनी है कि वो एक बहुत नॉमिनल सी जॉब करते थे, अच्छा। 50-60 हजार रुपए कमाते थे,
सही है। और एज भी समथिंग अराउंड 50-ish हो चुकी थी। तो अब क्या करें भाई। और उनको घर वालों से पैसा कुछ मिला, वो जो खानदान से मिलता है ना, अम्मा अब्बा का पैसा मिलता है, तो वो पैसा मिला। उन्होंने बोला चलो ये जॉब तो चल रही है मेरी, मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, रीडिंग्स कर करा के मैं डालता हूँ इसमें पैसे। लग गया छक्का, 3x हो गए पैसे। अच्छा। उन्होंने बोला हाँ भाई ये तो बेहतरीन सीन है। अच्छा देखो अगेन थोड़ी सी जुए वाली चीज भी हो जाती है, आपको वो थोड़ी सी लत लग जाती है कि हाँ हाँ ये अभी मैं आता हूँ ना ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, अब हम ट्रेडिंग ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं। सही। सही है। तो अब वही चीज के अगर वो उनको लग गया, अब उनकी माशाल्लाह ये हालत है, अच्छी हालत है, बहुत अच्छी हालत है। अच्छा। सही है। 3 फ्लोर्स का उनका बैंगलोर है। और जो स्टोरी मुझे सुनाई गई थी तो वो इस तरीके से, तो उनके घर में 10 एसीज है। अच्छा। और अगर उन्हें चेंज कराने तो वो 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं अपनी फैमिली से। ट्रेडिंग घुमाया वही एंड नहीं। देन 10 एसीज मेरे भाई लगाओ। अच्छा, दैट्स हाउ इट बिन। तो ये मतलब एक हफ्ते में आप कर सकते हैं अगर आप तरीके से यार चीजों को करते अगेन हैं। आपको पता हो कि कहाँ कब कैसे क्या सारी चीजें मूवमेंट्स हो रही हैं आपका वो। देखो ये उसी तरीके से गेम है। अगेन मैं फिर बोलता हूँ कि आप रिजेम्बलेंस लो या इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने कहाँ से किया, जो ट्रेडिंग हम करते थे ना, स्टॉक्स की ट्रेडिंग है, आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, उसका सीईओ क्या कर रहा है, कोई उसके ऊपर डिफेमेशन तो नहीं लगा हुआ, कोई बैड इम्पैक्ट तो नहीं, आगे क्या स्ट्रेटेजी है इनकी, वो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपने देखना है। अच्छा, सिमिलर वही चीज है, कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि वेब पैसे थ्री। लगा के अमीर हो सकते हैं, स्कैम नहीं है। अच्छा इन शॉर्ट यार देखो इन शॉर्ट वाली बात है। स्कैम लोग करते हैं, खुद से करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर यू विल ग्रो, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा। अगर तुम बोलोगे ना यार ये रहा मेरा अकाउंट ट्रेडिंग करो मैं तुम्हें 20% दूंगा, हाँ, तो वो स्कैम हो जाएगा आपके साथ। हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हर बंदा अच्छा नहीं है, हर बंदा बुरा नहीं है। अच्छा। सही है। तो अच्छे बुरे लोग तो हर जगह है ना। तो ये भी होता है कि आपसे बहुत सारी जगहों पे, अब मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। रिसेंटली वी गेव अवे सम गिफ्ट्स एंड ऑल हमारे अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, ग्रैंड गैंगस्टर सिटी के। एंड हमें वहां पे डिटेल्स शेयर किए गए कि जी अब हमने उनको जो लकी विनर्स थे उनको हमने ट्रांसफर भी करना था ईथ। हम्म। पूरा ईथ नहीं था, कुछ डॉलर्स का ईथ था। अच्छा। सही है। तो वो उन्होंने हमें अपनी अकाउंट की डिटेल्स दिए। अच्छा। सही है। अगर मैं एथिकल हैकर हूंगा तो कुछ उनके साथ गलत भी हो सकता है। तो स्कैम इस तरीके से होते हैं उन्होंने अपना अकाउंट ही दे दिया आपको। नहीं नहीं, अकाउंट अकाउंट नंबर देते हैं ना, जिससे भी बैंक अकाउंट देते हो तुम, हाँ। किसी को भी तुम दोगे तो बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन ठीक करने है, के सही है। सही है। मगर तुम वही चीज तुम डार्क वेब पे दोगे या किसी एथिकल हैकर को दोगे, वो बैंक अकाउंट से तुम्हारी क्या क्या चीजें निकाल देगा। तुम ये बात तो फैक्ट है। बैठोगे आईबैन नंबर से तुम्हारा सारी चीजें निकल आएंगी, तुम्हारा ब्रांच कौन सा है, तुम कहाँ रहते हो, क्या सारी चीजें, फिर वो हाँ। सारी चीजें निकालना शुरू कर देगा। हाँ। तो फिर तुम जाओगे। ओह। ओह हाँ, यस दैट इज फॉर अच्छा, तो श्योर। इसके अंदर अब यही जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अगर मैं ये अपना आईबीएन किसी को दे दूं और उसके बाद जो है वो चीजें, ऑब्वियसली बात है, वो कोई हैकर होगा तो उस तरीके की चीजें करने लग जाएगा। आप शरीफ था, आपने उनके साथ नहीं किया। वे लोग ऐसी मिस्टेक कर देते होंगे उमूमी तौर पे जो स्कैम का शिकार होते होंगे। इसके अंदर आपने अब हैकिंग और इसी हवाले से जो है ना, वो एक चीज होती है डार्क वेब। डार्क वेब क्या है? बहुत अच्छी वेब है, इसने मेरा सेल फोन खाया। अच्छा। मेरा व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान यूएई से, तो मेरा यूएई का एक नंबर, तो मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ तुम्हें किस लेवल तक वहां पे गेम हो रही है। और वहां पे हम डिस्कशन चल रही है क्योंकि वहां पे आईडी अगर बना हुआ है, आप सारी चीजें कर रहे हो, सारी चीजें होती है, जस्ट फॉर द ट्रायल बेसिस हम कर रहे हैं। सही है। उस बंदे ने मुझे मेरी ही तस्वीर मेरे सेलफोन से लेके दी है और मैंने उसके बाद 15 मिनट के बाद अपना सेलफोन बंद कर दिया। आज तक कि मेरे ड्रॉर में वो सेलफोन बंद पड़ा है। दैट्स इट। वो नंबर मैं यूज नहीं करता, सारी चीजें, सेलफोन बंद है, जैसा है वैसे ही रहता है। बस उस 15 मिनट के अंदर मैंने ये किया था कि मैंने अपना सिर्फ डाटा ट्रांसफर किया, कुछ भी उस बंदे ने आपका डाटा वहां से निकाल नहीं। लिया। नहीं मेरा डाटा निकाला नहीं निकाला वल्ला वाला ये नहीं मालूम, अच्छा। मगर उसने मुझे मेरी ही तस्वीर कंसोल पे भेज रहा है कि मेरा सेलफोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मेरा सर ऐसे दिख रहा है, सारी नीचे से ऐसे विजन आ रहा है, तो उसने मेरी तस्वीर मुझे कंसोल पे भेजी। तुम ऐसे देखते हो ना, यू लुक लाइक दिस, आई वाज लाइक बीप।
उमूमी तौर पे मूवीज नहीं देखता। मनी हाइस्ट मैंने देखा था। ओके। ठीक है, मनी हाइस्ट मैंने देखा था, और उसमें प्रोफेसर जो होता है ना, वो बड़ा टैलेंटेड जो होता है, वो टैलेंट जो है वो जो हैकर हायर करता है, वो बाद में दिखाया गया पाकिस्तान का भी किरदार होता है उसके एग्री। अंदर। तो उसके ऊपर कोई चीज आपने देखी हो कि मतलब किस तरीके से होता है तो इंडियन एक्टर, लेकिन उसको दिखाया गया है कि वो पाकिस्तानी है। और उसमें तो नजर आया कि वो बड़ा टैलेंटेड बंदा है भाई, वो काम तो बड़ा टाइट कर रहा था वो। एज डिस्कस्ड कि टैलेंट तो बहुत है, सही है, अब उसको यूटिलाइज किस तरीके से किया जा रहा है, उसको स्पेंड किस तरीके से किया जा रहा है। साइलोस के अंदर हमारे पास टैलेंट है, बट और वो बाहर के लोग हमेशा उसको रेकन करते हैं। ये भी तो चीज देखो ना, पॉजिटिविटी ये है ना, हमारे टैलेंट को हमेशा बाहर के लोग रेकन करते हैं, हम लोग नहीं करते, और फिर वो हो जाते हैं कि यार बददिल, यार छोड़ो यार, यहाँ पे काम ही नहीं करना। सही। बहुत सीधी सी बात, ये भी तो साइड हो सकती है ना यार। आप ये नहीं बोल सकते कि यार सारी चीजें नहीं, बहुत अच्छी रिसोर्सेज हैं जो कि बाहर के लिए काम कर रही हैं। क्यों ऐसा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? वो वे बैक करने के लिए CSR एक्टिविटी 4 कर लेंगे, क्योंकि वो इतना कमा चुके होंगे, वो आएंगे अपना छोटा सा काम करेंगे, यहाँ पे कोई एक बिजनेस भी खोल लेंगे, वो उनके लिए CSR ही होगा। यार ठीक है, $1 लाख जा रहा है ना, तो कोई मसला नहीं है, जाने दो, वो उससे ज्यादा कमा चुके होंगे। वेरी एप्ट एग्जाम्पल कि हमारी रिसोर्सेज हमारे पास अच्छी है नहीं, हमारे पास टैलेंट अच्छा है या नहीं। जिन्होंने हासिल किया, दे अचीव समथिंग, और बाहर की कंपनीज ने उनको बहुत एडमायर भी किया, और उनको बहुत ज्यादा दिया भी। सही है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं दिया, बहुत ज्यादा कन्वर्जन अगेन बहुत अच्छी चीज रहती है पाकिस्तानी के लिए। तो थोड़ा सा ओपन अप करके पूछना चाहूंगा कि आप चाहो तो शायद टारगेट किलर भी हायर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की कोई मिथ्स है या एक्चुअल है कुछ इसके अंदर? चलो है, मैं बोलता हूँ है, मगर उस लेवल तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, आप तो एंट्री लेवल पे हो गए ना। देयर आर सर्टेन लेवल्स कि आपने उस तक के पहुंचने के लिए, अब ये भी चलो एक गेमिफाई कर देता हूँ मैं तुम्हें। सही है। एक लेवल पार करोगे ना, तो फिर उस लेवल पे पहुंचोगे। सही। तो इस तरीके से मूवीज में एक्चुअली तुम लोगों ने देखा होगा ना कि हाँ, वो आप आपको एक टास्क दिया जाता है, ये टास्क आप कर दोगे तो आपको इतने कॉइन्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये उसी तरीके से देखो, लोग बोलते हैं ना मूवीज बनती हैं तो ये ऐसी दिमाग की इख्तरा होती है। मैं बोलता हूँ नहीं दोस्त, उन्होंने कहीं ना कहीं देखा हुआ होता है तभी कुछ होता है। एग्रीड ऑन दैट। अच्छा। कर सकते हो, मगर उस लेवल तक के पहुंचने के लिए उतना वक्त भी तो लगाना होगा ना। ऐसे आप आओगे और कोड्स में लिखोगे, पहली बात तो डीक्रिप्ट करने में टाइम लग जाएगा, एक कोडर के बगैर वहां पे कौन बैठ रहा है, कैसे डीक्रिप्ट करोगे? अच्छा। वहां पे सिंपल नहीं होता, हाय हेलो नहीं हो रहा होता, अच्छा। वहां पे हाय हेलो आसानी से नहीं पहुंच सकते? ओपन तो कर लोगे, सही है, सही। अकाउंट शायद इनवाइट कोई दे दे तो बन जाए, सही है, अच्छा। बट उन लेवल्स में जाने के लिए या उन हब्स में जाने के लिए, मैं इसलिए थोड़ी सी टेक्निकल जार्गन्स यूज कर रहा हूं ताकि जिनको पता हो वो समझ जाएं कि मैं क्यों बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होकर बात कर रहा। तो उन हब्स पे जाने के लिए आपको इनवाइट्स ओनली गेम है। अच्छा। नहीं, ये यही वाली बात दोबारा आ जाएगी कि वो वकार जगह के मैंने उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा था कि वो कुछ इस तरीके की चीजें करवा रहे थे रिलेटेड टू डार्क वेब, के कोई कंपटीशन हो रहा है डार्क वेब पे और इस तरीके की सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो अगर ये खतरनाक है तो क्या हमारी यूथ को उस तरफ ले जाना आया कि इट्स बेनिफिशियल? आई डोंट रिकमेंड कि वहां पे जाया जाए, अच्छा। सही है, मगर उसका एक ऑल्टरनेट एक चीज है एथिकल हैकिंग, सही है। एथिकल हैकर्स हमें चाहिए, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, पाकिस्तान को चाहिए? यस, हमारे पास हैं बहुत अच्छे, अच्छा। सही, बहुत अच्छी टीम है हमारे पास, मतलब साइबर क्राइम के पास बहुत अच्छी टीम है, सही है। और मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं है, मगर हमें और चाहिए। रीजन कि जब व्हेन यू स्टार्ट फाइटिंग ऑन द वेब ना, यू नीड दोस। जब एक हैक होता है, पहले से ही एक अलर्ट आता है हमारे पास कि एक्स कंट्री ने अलर्ट पहले से ही दे दिया था कि जी हम अटैक करेंगे आपकी वेबसाइट्स हाँ, के इस ऊपर, तरीके से होता है कि सही। हम क्या, क्योंकि ये बात पाकिस्तान में एज गवर्नमेंट लेवल पे भी डिस्कस की जाती है कि अब ये जो है 5th जनरेशन वॉर है। ठीक है ना, अब चलो इसके बिल्कुल अंदर सही। हमने गन वन इस्तेमाल नहीं करी, अब ये इकोनॉमिकल वॉर के साथ साथ 5th जनरेशन वॉर जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रही है एग्रीड, कि कौन किसके ऊपर कितना अटैक कर रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए हम इतने तैयार हैं? नो,
नहीं। नो यार, बेचारों के पास लैपटॉप iCore 5 पड़ा है। यार तुम तो क्या वादे कर रहे हो यार। मतलब वहां पे बैठे हैं वो एलियन वेयर पे बैठे हुए प्रीडेटर के ऊपर लैपटॉप के ऊपर बैठ के काम कर रहे हैं। उनके छः अगर वो आप उन्होंने सिस्टम भी डेस्कटॉप लगाए थे, छः उनके स्क्रीन लगे हुए इधर उधर। वो हैकर्स हुआ, उनकी टीम प्रॉपर है। अच्छा। हमारे पास, मैं बस इस तरीके से बोलूंगा, बेचारे डेल, इंटेल, एचपी इससे बाहर नहीं निकलते। बहुत अच्छा होगा जिसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, उसके पास एप्पल हो जाएगा। अब पॉइंट यही है कि आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो, आप सिखाने। अब मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। एक ग्रुप है वेयर आई एम इन, डिजिटल का बहुत बड़ा ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर, सही है। वहां पे मैंने एक क्वेरी लिखी कि यार माय टीम इज स्टक इन दिस सिचुएशन, वी नीड हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट। एक रिस्पॉन्स नहीं आया, एक रिस्पॉन्स नहीं आया। वही सिमिलर मैसेज कॉपी पेस्ट, और एक जो वर्ल्ड वाइड डिजिटल लीडर्स हैं उधर पे गए, 1200 मैसेज हैं मेरे पास। एक तो आ जाता है यहाँ से। हमारे पास इतनी ट्रेनिंग नहीं है ना मेरे ख्याल से, इस वजह से नहीं आया। यार कम्युनिटी बनाने से बनती है। मेरा ना एक दफा एक पेज हैक हो गया फेसबुक का ना। ओके। अच्छा, वो बिल्कुल अचानक से हैक हुआ, और अच्छा वो मुझे समझ भी नहीं आया ना कि कैसे हैक हुआ। उसके सारे क्रेडेंशियल मेरे पास, कोई ऐसी चीज हो नहीं सकती कि वो लीक हो जाए। मैंने कहा कि यार अब क्या करूं, किस तरीके से वापस करूं। फेसबुक पे ईमेल की, सब कुछ किया, ठीक है। तो वो उनका रिस्पॉन्ड, ऑब्वियस सी बात है, फौरी तौर पे तो ऐसे नहीं आता कि फेसबुक बैठा हुआ और मुझे रिस्पॉन्ड कर दे। मैंने कहा यार कुछ करना पड़ेगा ना। फाइवर पे गया मैं, और वहाँ पे ना बहुत सारे एथिकल हैकर मैंने सर्च किए। जब सर्च किए तो उसके बाद जो है वो बहुत सारे एथिकल हैकर आ गए। उसके अंदर पाकिस्तानी भी थे और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे। अब मैंने उनको ना टेक्स्ट करके बोला कि भाई मेरा ऐसे ऐसे फेसबुक का पेज था और ना वो हैक हो गया है, ठीक है। और ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा ही पेज है, ठीक है। लेकिन किसी बंदे ने हैक करके मेरा सारा कंटेंट भी डिलीट कर दिया, पेज उसने ले लिया है। तो इज इट पॉसिबल कि वो रिकवर हो जाए? ठीक है। तकरीबन मेरे ख्याल से 100 में से किसी एक दो ने शायद मुझे मना किया होगा, 98 ने बोला कि हाँ ये रिकवर हो जाएगा और आधे घंटे के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार ये तो बड़े कोई खतरनाक किस्म के लोग बैठे हुए। उन्होंने कहा कि आप जो है ना हमें क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे, ठीक है। और मैंने कहा भाई मेरे पास तो क्रिप्टो नहीं है, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं हम फिर नहीं करेंगे, हाँ पेमेंट आपको क्रिप्टो में करनी होगी, हम आपको पेज रिकवर करके दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा क्या हो सकता है? भारत मैंने करवाया नहीं, वो फेसबुक का रिस्पॉन्ड आ गया। देखो बचत हो गई। इन कंपेयर टू अदर्स, मेटा इज वेरी इजी, हो जाता है, रिकवर हो जाता है। मगर जो ये स्कैमिंग दुनिया छेड़ रहे हो तुम। अच्छा। ये स्कैमिंग दुनिया है, और ये भी अच्छी खासी बड़ी दुनिया है। आप आपसे बात ही नहीं करेंगे वो, आप बोलोगे पैसे भेज रहा हूं मैं, फौरन बात करना शुरू कर देंगे। अच्छा। नहीं रिकवर होगा उनसे, अच्छा। क्योंकि वो नहीं रिकवर करेंगे। क्योंकि आप एक वो सोने की वो अंडे देने वाली मुर्गी बन गए हो। वो ये अब हो गया पैसे दे दो, ये हो गया पैसे दे दो, फाइबर पे अपअप पे कुछ भी हो, कुछ नहीं होगा। आपने एक मरतबा क्रिप्टो दे, वो आपको घुमाते रहेंगे। अच्छा। रिकवर नहीं। यार मुझे एक चीज बताओ, बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के मार्क जकरबर्ग ने और एलॉन मस्क ने भी अभी एक्वायर किया एक्स को, उनको हैक कर रहे हो आप, वेरी गुड, काफी जीते हो आप। अच्छा। आपको बोलोगे नहीं तो हैक ऐसा कर। हो नहीं सकता, पॉसिबल है या देखो चांसेस नॉट है, मैं पॉसिबल? ये नहीं बोलूंगा इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। ऐसे हुआ भी है, क्यों नहीं हुआ। किसी एक प्रेसिडेंट का भी तो हैक हुआ था ना, होता है। मगर अगेन वो उस चेन ऑफ कमांड को तोड़ना इतना इजी नहीं है। और वो ऐसा नहीं हो सकता एक छोटे से पेज के लिए, एक छोटी सी आईडी के लिए, लेट्स से मेरे पास अगर 19-20 हजार लोग हैं, उस छोटी सी आईडी के लिए कुछ कर देंगे। अच्छा। जरा समझो वो ना। मैंने ऐसी जनरल नॉलेज के लिए मैंने कहा नहीं नहीं, चेक हो सकता चेक है, करके ये देख नहीं, लें। ये मैं नहीं बोला नहीं हुआ है, होता है, हुआ है। मगर इसमें स्कैम भी बहुत है। जिस तरीके से आपने बोला 98% या 95% लोगों ने बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो हो जाएगा। जाएगा आधे घंटे में, एक घंटे सबको में। बोलते हैं ना, सबको और बोलते बाद में पैसे दूंगा, पहले निकाल दो, हाँ, सब गायब हो जाते सब गायब हो जाते हैं, हैं। ऑब्वियस सी जिसको बात है। काम आता होगा ना वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं करके देता हूँ, हाँ। मैं क्रेडेंशियल्स आपको दिखा दूंगा लाइव आके, आप मुझे पैसे ट्रांसफर कर दोगे लाइव रहते ही, मैं आपको उसी वक्त आपके पासवर्ड आप सारी चीजें कर दूँ, क्या मसला था। हाँ।
वो तो कोई भी नहीं करेगा मेरे ख्याल से। क्यों नहीं कर? अच्छा मेरी तो इतनी बात ही नहीं हुई ना, मेरी तो उससे पूछ के मैंने कहा वो क्रिप्टो में मैं तो पेमेंट ही ठीक नहीं है, कर सकता, सही तो understand। वो बात जो है वो वहीं पर खत्म हो गई। एक बात जो है वो बिल्कुल आपका टाइम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी डिस्कशन रही, और उसके अंदर जो है ना वो बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और ये भी पता चला कि क्रिप्टो स्कैम नहीं है। अगर आप सीख के समझ के बिल्कुल। करें लर्निंग्स के साथ, तो कुछ इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। कुछ नहीं, बहुत कुछ। बहुत पोटेंशियल मौजूद है, 10 एसी लग सकते हैं एक साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन स्कैम भी होता है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑब्वियस सी बात है, लर्निंग्स की और प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करने की और कम्युनिटी को क्रिएट करने की, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए और एक वे फॉरवर्ड देने के लिए इस तरीके से काम हो सकता है, इस तरीके से पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। तो ये सब ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी समझने का मौका मिला, और मेरे व्यूवर्स को भी समझने का मौका मिला होगा। थैंक यू निदाल, थैंक यू मच। आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह जल्द नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।